कहलिया कहबा कि नहीं कहबा? अरे जब तक तुम बताओगे नहीं मैं कैसे समझूंगा हरामजादे। बंदूक होने रहा था कहलिया जे अल्लाह महाराज यल छ तोरा से भेंट करेला। क्या ध्यान काने खींचे छ लोग चुबे चुबे तोरा तरवा में चल गेल छे। ठीक है विधवा, हां उसे स्वागत का साथ मेरे पास लेकर गया। एकदम महाराज बताओ बताइयो लगा वहां कत्तो चलो हमरा से वहां का भेंट करवा दे। कानून है हां कौन ये हमर छाती फटे है गो बाबू चलो अरे बात क्या है? मेरे पास आया है रोने लग गया। अरे क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आया मुझे। साफ साफ बताओ क्या हुआ है? पिताजी, मेरे पिताजी को मेरा भैया काल झुकड़ी ने धोखे से मेरा पिताजी को सिर काट लिया। क्या राजा सररी में काल झगड़ों ने तुम्हारे पिताजी का सर काट लिया? पिताजी, मैं काबरे किला बन गया अपनी प्राण बचाने के लिए, लेकिन काबरे किले का छतरी कोई मुझे शरणागत नहीं दिया। क्या इसे काबरा किला का छतरी काल झगड़ों की तुझे शरणागत नहीं किया? क्या उसका क्या काल झगड़ों इसे काबरा किला का दादा हो गया? क्या उसको ना इतना दादा मिला है जब कोई डर से काबरा किला में कोई छतरी नहीं दिया?
माई और मेरा छोटा भाई और मेरा माँ अब गुजरने में आया। मुझे कोई देर के लिए अब गुजरने में देखो अल्लाह, ठीक है, तुम राज बनारस आया है, कोई मार का लाल नहीं है जो अब तुम्हारे ऊपर उंगलियां बता सकता। देखो अल्लाह, बोलिए पिताजी। इस राज बनारस में तुम दोनों भाई और तुम्हारी मां ज्यादा रहेगा तो इसे काम न किला का छतरी, अरे तुम्हारा छतरी ना खाना मार सकता है। मैं कोई उपाय सोचता हूँ, अब आज तुझे शरणागत मिलेगा राज बनारस में। क्यों पिताजी? मास्टर साहब, ऐसे काम न किला का छतरी, साला कुत्ता कमीने काल झगड़ू की डर से 4 सर सिंह मर गया, कोई सर ना। मैं यहां से इस दोनों भाई को इसको मां को ले जा करके रात चल इंदौर में रखता हूं, देखता हूं काल झगड़ू को कितना मां दूध पिलाया है। कुत्ते कमीने के औलाद को मैं पूरा उसको खानदान को सत्यानाश नहीं किया तो मेरा दादाजी, बोलो पुतो, इसके कारण क्यों नहीं? दादाजी सुनवा
देखो बुधुदाला, अब तू राज बनारस आ चुका है। क्या काल झगड़ू तो क्या उसका मायका, तो अब तुम्हारे ऊपर उंगली भी नहीं बता सकता है। बस पिताजी, इस समय मैं आपको जमीन रहना चाहता हूँ। अब मुझे कुछ दिन के लिए मुझे रहने के लिए जगह दे दो। अरे देखो आला से तुझे अवश्य मैं शरणागत दूंगा, लेकिन राज बनारस में नहीं। क्या मैं राज बनारस में नहीं रह सकता? नहीं, देखो बेटा, अगर तुझे मैं राज बनारस में रखूं तो इसे क्या बोलेगा, जो आधा से खाया उठा छतरी नाम पे कलंक तुम्हें जात से मार देगा, बोलेगा ये छतरी नहीं है मुसलमान। क्यों पिताजी? यहाँ से तुझे मैं राज कलिंगर तुम्हारे मौसा परवल सिंह के पास में मैं रखूंगा। पिताजी, मैं राज कलिंगर गया था, लेकिन मेरा मौसा परवल सिंह ने मुझे देख के मार करके निराश मार कर दिया। देखो बेटा, परवल सिंह तो क्या उसका बाप मेरे कहने पर तुम्हें शरणागत देगा। यहाँ से तुम दोनों भाई और अपनी माँ को साथ लेकर के मैं राज कलिंगर चलता हूँ, चलो मेरे साथ। ठीक है पिताजी। माँ, यहाँ से श्री राज कलिंगर चलो। माँ, मास्टर साहब, मैं यहाँ से लेकर के राज कलिंगर परवल सिंह के पास चलता हूँ, देखता हूँ कैसे शरणागत नहीं रखता है आल्हा सिंह को या छोटे बालक मुदल को और टोला को। निकलना राज कलिंगर तो मैं आ चुका हूँ, आवाज लगाता हूँ दरबार में कोई है या नहीं। अरे कोई है दरबार में? क्या देख रहे हैं? क्या नहीं आ रहा दादा? अरे तुम इस दरबार में कौन हो? हम इस दरबार का राजा हैं। राजा है? साला तुम्हारा नाम क्या है? हमारा छतरी होकर के एक छतरी से डरता है। नाम से झड़कू दा। सही सही बता।
भरगू दास ककरो दास सच सच बताओ तुम कौन हो? तो बाबू आप तो कोहलिया पड़ते हम जो दरबार का मंत्री मंत्री है? मंत्री मंत्री अरे कुछ भी हो, साले तुम्हारा महाराज कहाँ है? महाराज का बोले बड़ खिसिया आता है महाराज गो महाराज अरे क्या बाबा दो महाराज हेलो याते याते दाढ़ी वाला यार अच्छा छिनरी भैया बाकी चोर ओकरी हमारे ना क्या इतना इतना दाढ़ी वाला आया है? हम लेकर के वो आला हल्ला करे छला महाराज हो क्या बात है ना? हाँ होश से बात करो। अरे क्या करी थे हो सदन से उसके स्वागत के साथ जल्द से बना के ले आओ। लो महाराज वाह वाह मेरा नाम बताना सही है। क्या तुम्हारे महाराज आया? अरे हो चलो इनका मेरा में बड़ा कमाना है के छिया बात है दादाजी ऐसी राज कलिंदर आने को कारण क्या है? ऐसी राज कलिंदर कौन होगा तुम्हें मालूम नहीं है? मेरा कुछ नहीं मालूम है। कुछ नहीं मालूम है? कुछ नहीं। राजसौरी में कोई काम हुआ है? दादाजी ये मालूम है आल्हा से और उसका मां सती दावा यहाँ आया। मैं वहां पर राज कलिंदर को अंदर मार श्रमना नहीं दिया। अरे क्या कैसे लिया? किसका डर से? हाँ दादी ये काल धामी प्रेम को चल डाल है उसका मैं ऐसा देता तो ये काल धामी सर काट मुझे बरगद में काट देता। मुझे पता है काल धामी क्या काल धामी उसकी मां का क्या इसे काम न खिलागा ना काम किया है? क्या तुम्हारे अंदर खून नहीं है? पानी हो गया है तुम्हारा खून? नहीं दादाजी वो जिस धामी को मुझे आज सोचता हूँ तो मुझे डर लगता है इसलिए मैं उसका वहीं पर रहना नहीं दिया हूँ। अच्छा तुम्हें डर लगता है? क्यों नहीं? मैंने आला सिंह को और छोटे रुदल को और खेला को लेकर के साथ में आया हूँ। नहीं दादाजी ऐसी राज कलिंदर के अंदर मैं नहीं रहने दूंगा। बोलिए। मैं सही सलामत सलाह से मैं तुझे बोल रहा हूँ। जो मैं बोलता हूँ कर दिखलाता हूँ। दादाजी धोनी को अब सुनता हूँ तो मुझे डर लगता है। ऐसे अब डरने का कोई बात नहीं है। जागरूक है क्या इस दुनिया में कामने किला में कोई माए का लाल नहीं पैदा लिया है जो ये दादा संभाल सके। दादाजी मैं आल्हा को देना को इसलिए नहीं रखा हूँ क्योंकि मैं जात का मुसलमान हूँ। ये तो सच बात है। अगर मैं उसे राज बनारस में रखता मुझे क्या बोलता? अरे आल्हा को क्या बोलता? अरे ये खाया है मुसलमान का क्या रहे? ये हिंदू नहीं है मुसलमान है। ये तो सच बात है। मैं जो कहता हूँ कानों खोल करके सुनो। बोलो दादाजी। आल्हा सिंह को और छोटे बालक रुदल को और देवला को तुम यहाँ पर रखो और जितना खाना खाने पीने का लगेगा
दादाजी ऐसी बात आपने हेल्पर बलसेन को साथ पुरेगा तो मैं आवाज रख सकता हूं। अरे जब भी कोई मुसीबत में रात कमी डर गया तो भारत खबरदार क्या नहीं दादाजी देखते हो उसका झगड़ कुत्ते कमीना आवाज को कितना मार दिलाया है। क्या है अब मेरे साथ है तो मुझे डर कोई चीज को नहीं है। क्या नहीं? लेकिन ठीक है दादा ऐसे अपने राज कलिंदर को जरा और देखो खाने पीने का जितना भी खर्च होगा मैं तुझे पूर्ति करूंगा। दोनों बालक को नाम लिखवा करके भोजपुर का आनंद नाम से बढ़ाया। क्यों नहीं दादाजी? अगर कोई मुसीबत आया तो भारत खबर करना। ठीक है दादाजी। अरे अल्लाह सेन पिताजी देखो तुम्हारे मौसा परवल सिंह को मैंने सब बात समझा दिया हो। आज से तुम दोनों भाई और तुम्हारी माँ यहीं पर रहना। पिताजी अब जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही रहूंगा। देखो आला डरने की कोई बात नहीं है। अरे झगड़ू आएगा तो सामना करना। अगर सामना नहीं कर पाओगे तो मुझे भागना। क्या पिताजी अरे अब रोने की कोई बात नहीं है। अरे खुशी से रहो, खुशी से दोनों भाई को बोलो नाम लिखा दे अपने भोजपुर कॉलेज में सही ढंग से पढ़ना लिखना। अरे कोई चीज का कमी हो हम खबर करना। खुशी का दिन आ चुका है। अब तुझे कोई लेने धोने का नहीं है। अगर तुम समझ बुझ करके तुम ही रहोगे तो तुम्हारा छोटे भाई अल्लाह को क्या होगा? देखो बेटा पिताजी जैसे मैंने तुम्हें समझा करके जाता हूँ जैसे तुम्हारा मौसा परवल सिंह बोलेगा पिताजी वैसे ही काम करना। क्यों? मैंने बोल दिया हो। अरे खाना पीना पढ़ना लिखना जितने खर्च लगेगा ये दादा सैयद देने के लिए तैयार है। लेकिन दिल लगा करके भोजपुर कॉलेज में दोनों भाई पढ़ना। क्यों नहीं पिताजी अब जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा। अरे जिस समय आफत आसमानी आया
जरा सा भी खबर रहता तो झगड़ू को मैं इस दुनिया से साफ मिटा देता। लेकिन इस समय लड़ने झगड़ने का नहीं है, इस समय दोनों भाई का पालन पोषण का है। इसलिए मैंने शरणागत तुम्हें राज कलिंदर में दिलाया हो। ध्यान लगा करके बैठना, अगर कोई मुसीबत आए तो भारत राज बनारस खबर करना। ठीक है दुष्पदा जी। मैं यहाँ से चलता हूँ राज बनारस। ठीक है दुष्पदा जी। ए मास्टर गुरवर सिंह, अब तुझे डरने की कोई बात नहीं है। चल है, जब भी कोई मुसीबत आए तो मुझे खबर करना। चल है दादाजी। अगर आज कलिंदर के ऊपर में झगड़े से चढ़ाई करेगा तो आपको रात क्यों नहीं? ठीक है, मैं यहाँ से राज बनारस चलता हूँ। ठीक है दादा, मैं चलता हूँ। मैं अपने कुछ भोजन करा देता हूँ और यहाँ और रुगल सिंह को कॉलेज में नाम यहाँ से चलता हूँ। मैं लिखा लेंगे। क्यों नहीं? चल चलता हूँ मैं। मौसा जी देखिए, उस टाइम जो आया ऐसी झगड़ू सोच को मैं नाम सुनकर मुझे डर लगता था, इसलिए आपको यहाँ पर रहने नहीं दिया। ठीक है, ऐसी बाकी दादाजी साथ है तो कोई चीज को डर नहीं है। इसलिए मौसा जी चलो आप खाना खा लो, यहाँ से चलो दोनों भाई मेरे साथ। दोनों भाई को कॉलेज में एडमिशन चलिए मौसा जी, जल्द से चलो यहाँ से। सिर चलिए मौसा जी। हेलो
राजा के घर तो माता के नाम है। माँ, माता के नाम वही सिद्धि कंचन चलती है। अपनी माँ की कोख से एक पुत्र और एक पुत्री पैदा लिया कि मुझसे बड़े भाई के नाम वही काल झगड़ू और मेरी नाम मेरी माँ ने क्या रखे हैं तो ही सती गौरा। हमें दीदी के सुन पे बता परमा संसार की राज सोरानी में ये दक्षिणा के चिरा दीदी के गौरा पहने हगे पत्री काल का चोली लिए है लगा और है वो धनिया तलपा और है वो धनिया दीदी गे दलबा दलबई हगे येरी सब पर तो पलिला अपाज मनोरंत ओ सरियन आसल हो सिंगारा दीदी आसल हो सिंगारा दीदी कल कई हरी मन के लसरा पूरा अकल कई है या एक समय की बात है कि जब मैं राज सोचने में थी तो मेरे भाई काल झगड़ू ने मेरी चाची देवरा और भैया आल्हा सिंह को रखवाली में दी थी। लेकिन जब मेरे भैया मेरे पास से चला गया तो मेरी चाची देवरा और मेरे भाई आल्हा सिंह मेरे पास बहुत रोने लगा कि हे बहन यहाँ से मुझे जाने दो, नहीं तो काल झगड़ू मेरी जान नहीं बचने देगा। परमात्मा, मैं अपनी चाची और आल्हा सिंह को आंसू देख करके मुझे बहुत दया आया और मैं अपने हाथों से चाची देवला और भाई आल्हा सिंह को बांध खोल करके यहाँ से मैं भगा दी कि चाची तुम यहाँ से दूर चले जाओ कि भाई काल झगड़ू को नजर नहीं आना चाहिए। परमात्मा, जब मैं भगा दिया तो मेरे काल झगड़ू ने मेरे पास आया और साउस सा कोरा बदन पे मुझे मारा कि गौरा मैं तुझे रखवाली में दी थी लेकिन तू तेरे सामने से देवला और आल्हा सिंह कैसे भाग गया। हे माँ दुर्गा, मैं आपको बार बार विनती करके कह रही हूँ कि मेरे भाई आल्हा सिंह और मेरी चाची देवला को रक्षा करना। माँ, यहाँ से मैं अपने अंगरात में जाती हूँ और अपने अंगरात में कुछ
क्षण में आराम अवश्य करूंगी माँ। हावे मन से यही जे मैं है बहिना या है अपने महाने जे बहिना समय यह काल झगड़ा गाना का महल पे गा चुका है। सबसे पहले प्यारे लाल को बुलाता हूं। भैया क्या महाराज हो? अरे बहादुर जी महाराज। एक सुबह से के अंदर तू ड्यूटी पे जाता है। एकदम महाराज। जाओ ये सुबह मेरा भड़काना जो है अच्छा उसको बुला कर ले आओ। उसे बोल देना तेरे भैया काल झगड़े सात समुद्र से वापस लौट कर सर लिया है। ठीक है महाराज, तू कहीं बैठ रहा, हम तुरंत लगा भैया। क्यों बहादुर? एकदम महाराज। बुला कर जरा के ले आओ। एकदम महाराज, जब ये फोरन के सब काम दाल में धक्का ठोक देबे।
कहलू अहाँके श्याम बोलबैया मंत्री अथी अहाँके भै ये तो बोलबैया क्या बोल रहे हैं? अहाँके भै बोलबैया अहाँके भै भै से है काल झगड़ू क्या हाँ मेरे भैया काल झगड़ू ने मुझे बुला रहे हैं? हाँ भैया बोलबैया अहाँके ठीक है मंत्री, इस वक्त सबसे पहले जाकर के मैं अपने भैया को प्रणाम करते हूँ। एकदम कर ले तो हमको पोपिया दे हमरा तो पोपिया है जना तना ठीक है मंत्री। पांच गो धिया पुता है तो पांच गो गारा, ये समय काल झगड़ा तेरे महल तक पहुंच चुका है। भैया सबसे तो पहले ये बताइए कि आपके समाचार इस वक्त कैसे हैं? गौरा, ये झगड़ू का समाचार फिर न बोले। ये समाचार पेश जो याल्हा सिंह और ताला जिंदा है। गौरा, ये बात सुनते ही खामोश क्या हो गया? भैया आपने मेरे साथ में एक ऐसे सवाल रख दिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। गौरा, जय सवाल मैंने आल्हा को और ताला को उनका बाप मान लिया था, और रुदल सिंह छोटा सा बालक था, उसको जमीन पर ऊपर सुला दिया था। जब मेरा साहस चंद्रहास नहीं उठा, मुझे साहस नहीं हुआ कत्ल करने का। उस समय तुझे रखवाली देकर और शराब पीने के लिए काल झगड़ू फाटी की ओर पहुंचा था। लेकिन गौरा, तू तो ऐसा होशियारी किया, जब काल झगड़ू को जाने के बाद सारे परिवार को खोल करके और सोनी से तूने भगा। भैया बता गौरा, शब आल्हा सिंह और ताला रुदल सिंह को अपने भाई समझा तो झगड़ू तो पराया हो गया। नहीं भैया, आप ए राज सर्जी में आप मुझे कैसे पराये हो सकते हैं? अगर अब मैं तेरा सहोदर भाई होता तो मेरे बातों का पालन करता, मेरे प्रतिज्ञा का पालन करता। लेकिन हम चाहती तू भाई नहीं और मेरा तू बहन है। आज सारे रिश्ता काल झगड़ा से तोड़ लिया है। नहीं भैया, ऐसी बात आप मत बोलिए कि भाई बहन के रिश्ता तो आप तोड़ रहे हैं। नहीं भैया, गौरा, ये समय तेरा पास इसलिए आया कि ताला आल्हा सिंह और रुदल सिंह सर्री से भाग कर गए, सारा समुद्र उस पर चला गया है। मैं तो पीछा किया था, लेकिन मेरे हाथों से बच गए है। मैं एक काबले खिला परवाना खिला दिया। इस भागवत भाई का लाल यह काबले खिला में कोई जन्म नहीं आया है जो आल्हा सिंह और ताला रुदल सिंह को रहने के लिए सरकार दे सकता है। लेकिन गौरा, इस वक्त तुम्हारा पास मैं इसलिए आया हूं तो राजधानी के अंदर काल झगड़ू को दिए हुए पैसे से आज रानी की तरह दिखाई देता है। ये शोभा नहीं देता है तो ये ड्रेस चेंज करके और इस बात तो एक कोमल बिछनी का रोग
भैया ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? मैं आपकी बहन हूँ भैया। काला अगर बहन रहता उस समय काल झगड़ को बात माता कल तू भगाकर कितना होशियारी का काम किया है। माँ मैं तो माँ फेबरा को भाई अल्लाह सिंह को जान बचाने के लिए भगा दी, लेकिन मेरे भाई आज मेरे साथ ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं एक राजा की बेटी इस राज सोने में आज मैं एक कमर बिछने में कैसे बनूंगी माँ? भैया बलगड़ा भैया आज मैं राज सोने में एक कमर बिछनी बनूंगी। अच्छा तो क्या आपको अच्छा लगेगा भैया? सुन ले काल झगड़ों के ऐसी समय मुझे सोचना चाहिए। तेरे साहस करते हो जो छोड़ो रुगल सिंह को ऐसे क्या वो समय सोचा जाबे भैया काल झगड़ों का पता चलेगा उस समय मुझे क्या तुम पता करेगा। उठ गौरा भूल गया तेरे लिए मत कहा झगड़े तेरा भाई तो हसन और उधर से ताला हुआ तो झगड़े क्या है। भैया क्या ये नाम आगे लगनिया काला अगर भैया का नाम अगर काल झगड़ का नाम अपने जुबान बनाया तो मार मार कर छठी रात का दूध बना देगा ना दादी। भैया क्या ये नाम लगनिया
नौजवान बुलाया। महाराज अते जे माने छ बोल देते तो तोरा पाप लिखतो। ओ बहादुर जाओ राजधानी के अंदर जी महाराज जो सबसे यानी शादी खराब हो चुका है, जो पहनने लायक नहीं है, जाओ गौरा के लिए साड़ी ले। तुरंत लेता भैया। कौन है? मुझ पे दया करो भैया, मुझे ऐसी सजा मत दो। गौरा तुझे सजा दो, समझ? तेरा भाई का घर जिंदा है तब तक मिलेगा। इतना ही में घबरा गया गौरा, मैं तो सजा तुझे तरपा कर दूंगा। लाल भैया चलो उसको साड़ी हवाले करो और ये साड़ी फाड़ उतारने के लिए बोलो। दहिया 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 मंत्री भैया की करभी महाराज तो जो खच्चर बदमाश नौकर अब जे आके तो से आकर सुने नहीं। क्या करूंगी भैया? भैंसला और मजा में खोल लो तो देखबी अतो खोल भी तो बहुते लोग देखे तो मछुआरा में चल जो। ये भट काल झगड़ू ये सुबह जैसा धोखाबाजी क्या है, चलो मैं खुद करूंगा। चल हवाले कर गौरा, ये साड़ी तोड़ करके जाओ अपने भाभी के लिए रख दो। क्या क्या काल झगड़ू का पाद नहीं पड़ेगा। गौरा का तो आप ही पहन न सकता है। चलो ये साड़ी पहनो। भैया गलती एक बार सभी से हो जाती है भैया। ये भाग इस बार से उखाड़ो तो बलि प्रदान कर दूंगा मैं। जो मैं कहता हूँ होता है करो। ये सारी बलि का फाड़ा मेरा पास आ। ठीक है भैया, आप जैसे कहेंगे मैं ऐसे करूंगी भैया। चल है 2 मिनट के अंदर सारी बदल कर। तारालाल जी महाराज। क्या हम जाते हैं जी महाराज। यह समय साथ का मेरा
महान गाना क्या है वैसा ही सजा मैं दे रहा हूँ। महाराज एगो बात पूछियो। अरे बोल बहादुर। एगो गलती तो भगवानों से है छे नहीं है छे। क्या रहे तू ओकर माफ भ जाए आ इंसान के गलती कर से ओकर माफ नहीं हेते। अच्छा माफ कर दो। एगो गलती तो सबका माफ है माफ कर दे। ठीक है इसी वक्त मैं माफ करता हूँ। जी महाराज कर क्या दे। बहादुर? अमन महाराज बहुत बढ़िया आदमी है। उसके बदले मैं तुझे माफ कर दिया। गाना का बदला मैं तुझे माफ कर दिया। क्या वो अच्छा नहीं लगा? महाराज जी आका बस ऐसा ही बोलना चाहिए। इस समय गाना ये स्पष्ट बदलने के लिए गया है। जी महाराज बहादुर गाना की तो ऐसा हल कर दूंगा जो देखने पागल हो जाएंगे। नारेलाल महाराज आमीर नारा शुरवायाब शहरी क्यारो जीवेदा। चिंता नहीं करके महाराज। महाराज तू जहाँ गाना सहा होते कखनो बात न चलते। कहानी को रहा तो क्या उसका गलती का सिवा देना चाहिए। महाराज कर्म फल तो सबका मिले। बारात भाई कवा पे छने ना मकरे नारेलाल बाप रे भर का एक सदर कारण राज सोर्री में गवर मिश्री बना कर रखूंगा। सूखा हुआ बच्चे जो बाल चाल नहीं खाता है वह खिलाए कर इसको जिंदगी को मैं मदद करूंगा। एकदम महाराज बारात भाई गवर छने रो तिरना आज सोहरी नैया। नारेलाल जाओ देखो करो इसमें सारी बदला कि नहीं खिसा के मेरे पास ले। एकदम महाराज कहे छे जत कर तत भोग हो दाता आ नरक जात क्यों पछताता। तो बाबू जेहने कर्म करबे तेहने फल मिलत नहीं कोनो बात।